गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। यानी कोई एक एलिवेटर है और उस एलिवेटर में एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन जो है एक कॉइन जो है उछालता है, ड्रॉप करता है ना। ड्रॉप ए कॉइन, द कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन टाइम टी। यानी कि इस रेस्ट पोजीशन से जब वो उसको ड्रॉप करता है तो T1 टाइम लगता है अगर एलिवेटर जो है स्टेशनरी है। तो एट स्टेशनरी पोजीशन टाइम लगता है T1, ठीक है। फिर कहता है और टाइम T2 लगता है जब मूविंग हो यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड जब हो तो उसको जब वो टॉस करता है, मतलब ड्रॉप करता है कॉइन को, तो उसको T2 टाइम लगता है। हमें बताना क्या है कि T1 और T2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। T1 लेस देन T2 होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, या T1 लेस देन T2 और T1 ग्रेटर देन T2, डिपेंडिंग ऑन वेदर द लिफ्ट इज गोइंग अप और डाउन। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है कि अगर हम इस लिफ्ट के अंदर अगर हम बैठे हैं और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट, तो वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब वो फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक्सेलरेशन जहाँ की बात हो रही है ना, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा है और इसी में हम चल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में भाई जो ये कॉइन है और हम हैं दोनों ही एक ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जो फ्रेम वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो वो हमारा कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। और अगर इनर्शियल फ्रेम है तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना तो बाहर से लग रहा है ना ही अंदर, मतलब अंदर लगने से कोई मतलब नहीं। अगर वो फ्रेम इनर्शियल है तो अंदर आप उठ के बैठ के दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रॉप कर रहा है T1 टाइम में, और जब ये लिफ्ट चलने लगती है T2 टाइम में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखिए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो है या कोई चीज़ रेस्ट में है। तो रेस्ट में भी था तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो था, यानी तब तक एक्सेलरेशन था ही नहीं। और जब ये चलने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी तब एक्सेलरेशन ज़ीरो रहा। तो दोनों केस में इनर्शियल फ्रेम हमारा आता है। इनर्शियल फ्रेम या तो बॉडी रेस्ट में रहे या फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो रहे। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। तो जिसकी वजह से जो है T1 और T2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा, मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है रिटार्डेशन से या एक्सेलरेशन से, जैसे भी आ रही हो, तो उस केस में T1 और T2 की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इस केस में नहीं बदलेगी।